का बिल लाके राधिका जी के पास जाना है मुझे। हाँ नारी शक्ति। बोलिए बोलिए, आप हमारे मुझे साथ बोलिए। बताइए, ट्रिपल तलाक का बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद आज मुसलमान औरतों को पूछिए कितनी तकलीफ में वो, उनको बर्डन लाइज ऑन देम टू प्रूव के भाई ठीक है हमारे को तलाक दिया है 3 मरतबा, उसके आदमी को डाल दिया आपने उठा के जेल में, अब क्या बाहर आके औरत को एक्सेप्ट करेगा? क्या जेल में चला गया वो क्या करेंगे? तो ये जो कानून लाते हैं ना, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अच्छा, तो आपने ट्रिपल तलाक वाली बात कर दी। लीजिए राधिका जी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं ट्रिपल तलाक ले आए, लेकिन वो तो मुस्लिम महिलाएं उससे परेशान है। अरे सारे बिल इनके फेल बिल है। वो कह रहे फेल बिल है ट्रिपल तलाक। तो कौन सपोर्ट करेगा इनको, बताइए हमको। खैर मेरा सवाल दूसरा था, मैंने कहा एक बता दीजिए इसमें समर्थन किया और नहीं किया आपने। राधिका जी बहुत सारे सवाल उन्होंने आपकी तरफ थ्रो किए हैं, उनके जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं एक देश में आप चुनाव तो लोकसभा का 3 महीने में कराते हैं, कैसे करा देंगे एक देश एक चुनाव? सबसे आखिरी लाइन कही गई कि हमारा सपोर्ट कौन करेगा। देश की जनता तो लगातार हमारा सपोर्ट करती आ रही है, इसलिए तीसरी बार बहुमत से हमारी सरकार बनी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जवाब हुआ। फिर यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फिर धर्मेंद्र यादव जी खड़े हो जाएंगे और कह देंगे ये मुसलमान विरोधी है, ये विरोधी है, ये वो विरोधी है। उसमें भी ये मुसलमान निकाल लाएंगे और धर्म और जाति निकाल लाएंगे। जैसे इसको इन्होंने देखे ना, मजेदार बात देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन मुसलमान विरोधी है, ये भी एक नए तरीके की विरोध है। मतलब कहां से इसमें मुसलमान को लेकर आ जाते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण इनके रगों में की जबान पे, इनको सोते जागते सिर्फ मुसलमान मुसलमान दिखाई देता है, इसलिए 1 नेशन 1 पोल में कह देते थे मुस्लिम विरोधी है। धर्मेंद्र यादव साहब बताइए, एक सांसद होके ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए चक्कर क्या है ना, ये सारी जो चीजें हैं, इन लोगों को तकलीफ किस बात में? हाँ। इनको भारत की विकास की स्पीड से, भारत की विकास की रफ्तार से डर लगता है। भारत कैसे प्रगति कर रहा है, भारत में कैसे प्रगति आ रही है, खर्चा कम होगा, सारा टाइम देश चुनाव में लगा रहता है, काम ज्यादा बेहतर होगा, प्रोग्रेस होगी, नरेंद्र मोदी जी और आगे जाएंगे, क्योंकि ये उनकी विजन का नतीजा है कि आज जो पहले से होता आ रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई हमारा लाया हुआ एकदम से ऐसी चीज तो है नहीं कि कभी इस देश में नहीं हुई। 1951 से लेकर 1967 तक ये लगातार होती रही, लेकिन जिस तरीके से हालात बने ये बार बार हटती रही। अब आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा और चीजें हो सकेगी। पहले इन लोगों को ये तय करना है ये देश की विकास के आड़े आना चाहते हैं कि विकास के साथ है। अगर कोई भी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, अगर कोई भी देश की विकास के साथ होगा, देश की प्रगति के साथ होगा, वो कभी भी इसकी खिलाफत नहीं करेगा। पर राधिका जी एक खबर है मैं जरा, क्योंकि मैं बार बार ये भी दिखा रही हूँ, पहले भी चुनाव एक साथ हो चुके हैं। अब जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, अजय जी जरा देख लीजिए, इन सालों में भी जब एक साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ है, तो क्या तानाशाही थी? तब क्या संविधान के खिलाफ हो जाकर ये चुनाव कराया गया? ये बड़ा सवाल है, जरा पहले बता दीजिए एक बार जरा मुझे। सुचेरिता जी, 1962 और 1957 और 2024 में बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत फर्क। अब जलवायु परिवर्तन देख लीजिए, और 75 में ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए, और 75 में इसी से आगे बढ़ते चलिए। तानाशाही वाला आरोप लगा रहे हैं आप इसलिए। वो तो घोषित आपातकाल था, ये तो 2014 से अघोषित आपातकाल लग रहा है। अघोषित आपातकाल ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, किसी से भी पूछ लीजिए, ये 20 सांसदों को नोटिस नहीं जाना चाहिए। 200 सांसद हैं ऐसे जो ये भी नहीं चाहते, वो तो डर की वजह से कर नहीं रहे। जब मुद्दा आएगा तो 200 सांसदों को नोटिस। अजय जी क्यों कह रहे हैं, जरा खबर चला दीजिए एक बार, जरा एक मिनट जल्दी से। और सुन जो खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपने 20 लोकसभा सांसदों को नोटिस भेजा है। व्हिप जारी होने के बावजूद ये गैर हाजिर थे 20 सांसद। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पेश होने के लिए आज लोकसभा में वोटिंग हुई थी, तो ये 20 सांसद जो नहीं थे सदन में, उनको ये नोटिस भेजा जाएगा। अब अजय जी कंटिन्यू करिए, वो इस खबर का रेफरेंस पे बोल रहे हैं। बीजेट देखिए, बीजेट कभी नहीं इनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, नीतीश जी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप उनका एजेंडा चलाते रहिए अपने यहाँ, पर वो कर रहे हैं। नायडू नहीं करेंगे, एलजेपी नहीं करेंगे, उन्होंने भाई वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं लोकसभा में तो मजबूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से सब डरते हैं। वक्फ बिल को समर्थन दे चुके हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार मोदी से डरते हैं? वो सब डरते हैं उनसे। तो फिर आप बार बार क्यों कहते हैं कि बैसाखी पर है? फिर तो मतलब डर के मारे वो साथ ही रहेंगे। वो तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईडी, ये 4 जो हैं, चुनाव आयोग, इन 5 की वजह से सब मजबूरी में साथ हैं सुचेरिता जी। और जब मौका आएगा तो आप देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बीजेपी में पार्टी छोटी है, आदमी बड़ा है, यहाँ पर तानाशाही का रूल है।
मैं तानाशाही इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है अगर जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष रहे थे विवेक देवराय, 2017 में उन्होंने नीति आयोग के लिए एक रिपोर्ट लिखी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में क्यों जरूरी है। अगर विपक्ष के नेता उनकी रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कोई उसका विरोध नहीं करेगा। बहुत अच्छे से रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। और देखिए, जब 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में अध्यक्षता में जब 8 लोगों की कमेटी सरकार ने गठित की थी, उस कमेटी ने 191 डेज के अंदर तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग की, तमाम एक्सपर्ट से मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार कैसे आगे बढ़ने वाली है और क्या बढ़ना चाहिए। मुझे लग रहा है उसमें हर चीज का जवाब है। विरोध वो लोग कर रहे हैं, छोटे क्षेत्रीय दल और विपक्ष के नेता, जो ये चाहते हैं कि हर साल चुनाव हो, हर साल उन्हें ब्लैक मेलिंग करने का मौका मिले, सरकारें अल्पमत में आए तो वो अपना हिस्सा मांग सके, सरकार गिराए, सरकार बनाए, उनकी वहां पर जो उपस्थिति बनी रहती है वो बनाए रखे। तो मुझे लग रहा है कि जो हर वन कंट्री वन टैक्स, समीर जी आपने जुमला सुना था, विरोध कर रहे हैं। अगर जो देश से प्यार करेंगे, जो चाहेंगे कि 5 साल में एक बार चुनाव हो, वन कंट्री वन टैक्स नहीं कि देश 2014 में ये कहा गया था देश के प्रधानमंत्री ने, वो वीडियो दिखाता हूँ, वन कंट्री वन टैक्स। लेकिन आज सुबह घर उठने से पहले महीने तक 20 से ज्यादा टैक्स, 30 से ज्यादा टैक्स मैं भी भरता हूं, आप भी भरते हैं, सुचेरिता जी भी भरती हैं। वन कंट्री वन टैक्स, ये जुमले वन नेशन वन इलेक्शन केवल फॉर द टाइमिंग, मुद्दों को बचाने के लिए, उसे छुपाने के लिए। आप होने दीजिए ना, जब जो आपके वोटर है वो आपको तब भी वोट करेंगे तो तकलीफ क्या है? पूछना चाह रही हूं, जब 2029 में जब जेपीसी में चला जा रहा है तो इस पर क्या जरूरत है डिबेट? अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात तो आज खुद गृह मंत्री ने कह दी थी। बिल पेश होने से पहले ही उन्होंने कह दी थी कि जेपीसी में जाने का प्रस्ताव चाहते हैं हम हो, और वो प्रस्ताव पेश भी किया गया। अब मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल वारिस साहब इस बात को लेकर है, आपने तो ट्रिपल तलाक की भी खामियां गिना दी। आपने कहा जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक कानून इन्होंने बना दिया, मुस्लिम महिलाएं रो रही हैं। अब मुझे नहीं पता है कहां रो रही हैं, क्योंकि एक तो बड़ा एक पूरा धड़ा, और खासकर उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि यूपी में वोटिंग और 2017 यूपी में वोटिंग में बड़ी बढ़-चढ़कर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया जनता पार्टी। मुस्लिम महिलाओं ने जिताया भारतीय जनता पार्टी को कुंदर की शासनिक बूथ कैप्चर से जीता है। मार्क ड्रिल महिलाओं ने जिताया, मुस्लिम महिलाओं ने कुंदर की। मैं एक बार वारिस साहब को जा रही हूं। वारिस साहब जरा बताइए, आप क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, अच्छा दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा सवाल सर महाराष्ट्र में करा आपने लीजिए। मुस्लिम महिलाओं की बात की। हाँ बोलिए बोलिए। सुचरिता जी, एक सेकंड, आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक के वक्त की बात याद दिलाता हूँ। मोदी जी ने कहा था मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है। सबसे पहला सवाल, मुस्लिम कितनी महिलाओं को मोदी जी ने टिकट लड़ने के लिए दे दिया इलेक्शन में, ना लोकसभा में ना विधानसभा में। सबका साथ सबका विकास तो खोखला निकल गया। उन्हीं की बहनों को जब हिजाब पहनकर कॉलेज में जाके पढ़ना था, वारिस साहब ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ दूंगी कि एमआईएम ने कितनी महिलाओं को वोट तो मोदी जी की बात तो अब झूठ है। एमआईएम ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? आप तो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, आप तो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया बताइए जरा। नहीं, हम तो सेक्युलर पार्टी है। नहीं, बता दीजिए। अभी आप सेक्युलर हैं? 16 जगह पे लड़े, उसमें हमने, आप सेक्युलर पार्टी हैं? 16 में एक हमने अभी महाराष्ट्र में दिया, हमारी दलित। नहीं, आप सेक्युलर पार्टी है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। बहन को टिकट लड़ने के लिए आप सेक्युलर पार्टी है, आप मुसलमानों की पार्टी है? हम तो है, हम तो माइनॉरिटी के लिए लड़ते फिरते। हमारा तो काम ये, जहाँ पे हक ना मिले वहाँ हक और नहीं। आपकी तो पार्टी के नाम में ही, आपकी तो पार्टी के नाम में ही आपकी पहचान है कि आप एक मुसलमानों की पार्टी है। कहते हैं हम तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अकाली दल के नाम में क्या लिखा? अच्छा, शिवसेना में क्या लिखा है? शिवसेना जो आज बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खा रही है, उनके नाम में क्या है? नहीं तो, वो नाम आपको नहीं तो वही तो मैं तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने आप को सेक्युलर कह रहे हैं या मुसलमानों की पार्टी कह रहे हैं? मुझे बताओ ना। मैं जवाब दे सकती हूँ। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया, उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे सर। सुनिए, बहुत इनन्यूमरस बहुत दिया है। नहीं दिया, ये बोल नहीं सकते आप। नाम बता दीजिए। नहीं दिया आपने, नहीं दिया है। गांधीनगर में अरे चलिए वो अलग टॉपिक।